दीवान सिंह मफ्तून हिंदुस्तान के नामवर सहाफ़ी थे। ये हिंदुस्तान में रियासत के नाम से एक मैगजीन निकालते थे और अपने ये दौर का मशहूर रिसाला था। उस रिसाले में एक स्टोरी छपी है, उन्होंने अपने छापी थी, तो हमारी स्टोरी का ताल्लुक भी इसी रिसाले से है। लेकिन उस स्टोरी से पहले मैं उनके बारे में बताता चलूँ कि दीवान साहब जो है वो बचपन में यतीम भी हो गए थे। ये बाकायदा तालीम हासिल ना, बचपन में कपड़े की दुकान पर मुलाजिम करवा दिया था। ये छोटी सी दुकान थी, मालिक ने एक हिस्से में किसी दर्जी को किराए पे दे रखा था। ये दर्जी कोट पतलून यानी कि पेंट कोट सीने का बहुत माहिर था और शहर के ज्यादातर रईस इससे कोट पेंट सिलवाते थे। और दर्जी के ग्राहकों में एक कंजूस सिख रईस भी शामिल था। ये सरदार हमेशा इससे कोट सिलवाता इनसे, मगर पैसे नहीं देता था और इसमें हमेशा दर्जी से बहुत तंग था, मगर अपनी शराफत की वजह से हमेशा खामोश रहता था। दर्जी को एक बार किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ गया। सिख रईस का कोट से ले आया था और ये एक मखमल का इंतहाई महंगा और खूबसूरत कपड़ा था। दर्जी ने कपड़ा अपने बेटे को दिया और छुट्टी पर चला गया। बेटे ने कोट सी दिया, पर दर्जी जब वापस आया तो इसने कोट देखा तो इसका दिमाग में आग लग गई। इसने बेटे को कोट के बटन दूसरे रंग के धागे से लगा दिए थे। दर्जी ने जूता उतारा और बेटे को भरे बाजार में जूते मारना शुरू कर दिए। बेटे ने रोते हुए बाप से पूछा, अब्बा तो मुझे ऐसे शख्स की वजह से मार रहे हो जिसने कभी हमें पूरे पैसे भी नहीं दिए। बाप बेटे की पुष्ट पर जूता मारकर बोला, बदबख्त, मुझे कपड़े के मालिक से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो कपड़े की वजह से गुस्से में हूं, तुम्हें इतने खूबसूरत कपड़े पर रहम नहीं आया। दीवान सिंह मफ्तून ने यह वाकया बयान करने के बाद लिखा, मैंने इस दर्जी की बात हमेशा पल्ले बांध ली। मैंने जिंदगी में कभी मुआवजे के लालच में काम नहीं किया। मैंने हमेशा काम को सिर्फ काम समझा और यही मेरी कामयाबी का वाहिद गुर था। यह वाकया प्रोफेशनलिज्म की एक मिसाल है। आप जब तक अपने काम को मुआवजे, माहौल, मालिकान के रवैये से अलग नहीं करते, आप जिंदगी में उस वक्त तक प्रोफेशनल नहीं हो सकते और ना ही कामयाब। इसी तरह का दूसरा एक और वाकया है जो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर ही है। वो पाकिस्तान में तारिक बाजवा FBI के चेयरमैन थे पहले। उन्होंने ये लिखा, उनका कहना था कि जब वो सिविल सर्विस अकेडमी में जेर तरबियत थे तो अकेडमी के सरबराह ने अफसरों को मुख्तलिफ काम सौंप दिए। DG साहब ने तारिक बाजवा को शेरवानी सिलवाने की जिम्मेदारी सौंप दी। बाजवा साहब के कज़न के पास इम्पोर्टेड कपड़ा था और ये कपड़ा ज़रा चमकीला सा था। ये दोनों लाहौर में धनी राम रोड का, अगर आपको नहीं पता तो वहां पे एक रोड है धनी राम रोड, कि वहां उस दर्जी के पास गए। दर्जी हिंदुस्तान से हिजरत करके लाहौर आया हुआ था और शेरवानी सीने का माहिर था। बाजवा साहब ने इसे नाप दिया और दरख्वास्त की कि आप कपड़े की चमकीली साइड अंदर की तरफ कर दें। मास्टर साहब ने कपड़ा वापस किया और कहा, ना साहब ना, मैं ये नहीं कर सकता, मेरा नाम खराब हो जाएगा, लोग कहेंगे कि दर्जी इतना नालायक था, कपड़ा उल्टा सी दिया। बाजवा साहब ने कहा, आपको क्या इतराज है, हम खुद उल्टा सिलवा रहे हैं, आपको इसका पूरे पैसे देंगे। तो मास्टर ने इनकार कर दिया, जवाब दिया, साहब मैं थोड़े से पैसों के लिए अपने पेशे से बददियानती नहीं कर सकता। ये प्रोफेशनलिज्म की दूसरी मिसाल थी, मगर बदकिस्मती से ऐसी मिसालें अब नहीं मिलती या हम देखने में नहीं पाते। आप किसी भी शोबे में प्रोफेशनलिज्म ढूंढना चाहें तो आपको नहीं मिलता। इस वक्त अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मैं यही देखता हूं कि यही रोना रहा था कि नौकरियां नहीं है, कोई काबिल बंदा है, और जिनके पास नौकरियां वो कहते हैं कोई काबिल नहीं है। यानी कि आप वो कहते, ये कहा जाता है कि आपको एक किसी भी शोबे में कोई काम करने के से माहिर बंदा नहीं मिलता जो प्रोफेशनल हो या जो अपने काम में महारत रखता हो। हर बंदा, वो कहते हैं ना जी, वक्त टपाता है या जुगाड़ लगाता है। तो ये प्रोफेशनलिज्म की मिसाल है, शायद हम इससे कुछ सबक सीख पाए। और मुख्तलिफ चीज़ें बताता रहूँगा, मुख्तलिफ कहानियाँ, मुख्तलिफ चीज़ें, और मेरी जो बातें होती हैं, वाक़यात होते हैं, वो इर्द गिर्द के वाक़यात पे मुनहसर होते हैं कि जो इर्द गिर्द हो रहा है। तो आप सुनते रहिए, मेरा पेज को जरूर चाहिएगा, फैसल इनाम खान सर्च करना, वहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं और मेरी वाक़या सुन सकते हैं। मज़ीद वीडियो भी आप वहाँ पे ले सकते हैं।